आज का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। यह 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। एक नंबर शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी हुई थी। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ ही माना जाता है, यानी आरंभ हुआ था। इससे संबंधित जानकारी, इसका प्रथम अधिवेशन, किसका? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। इससे संबंधित जानकारी, ए.ओ. ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी थे, राजनीतिक सुधार और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी थे। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। हालांकि ये कांग्रेस के जन्मदाता थे, परंतु भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। आगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर कब से कब तक बने रहे? 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक। यहाँ पूछ सकता है भूमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने रहे, कब है? तो कभी नहीं बने, लेकिन महामंत्री पद पर कब से कब तक रहे? तो 1885 से 1907 ईस्वी तक रहे। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पिता कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग मंगवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में किसकी अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? तो नौरोजी की अध्यक्षता में, यानी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। आगे, किसकी अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1888 में किसका? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना की, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1888 ईस्वी में। आगे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद किस गुट का प्रभाव बढ़ गया? तो उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ गया था। इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था तथा अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। उदारवादी नेता अपनी मांग प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। अब आगे चलते हैं। उदारवादी नेताओं को किसने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा? यहाँ भिक्षा मांगने वाला कहा। तो कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज वुल थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अंग्रेज कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष करने वाले जॉर्ज यूल थे 1888 में। आगे, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? तो 1905 से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में उग्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। आगे,
बाल गंगाधर तिलक ने उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास में किसका आश्रय लिया था? किसका आश्रय लिया था? तो धार्मिक रूढ़िवादी का आश्रय लिया था। आगे देखते हैं। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव कहाँ से प्रारंभ किए गए थे? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव कहाँ से प्रारंभ किए गए थे? तो बम्बई से किए गए थे वर्ष 1894 से 1895 ईस्वी को। आगे भारतीय राष्ट्र आंदोलन के तृतीय चरण में किनको उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ कहा जाता था? तो लाल, बाल और पाल को कहा था। लाल कहा था लाला लाजपत राय जी को, बाल कहा था बाल गंगाधर तिलक को और पाल कहा था बिपिन चंद्र पाल को। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र हुआ था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? तो बंगाल में था, पंजाब में एवं महाराष्ट्र में भी था। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन यानी अलग हुआ था 1905 में। इससे संबंधित जानकारी। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करना था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुआ। तो जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। कब? 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और लागू हुआ 26 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभाव में आया। आगे चलते हैं। संपूर्ण बंगाल में कांग्रेस द्वारा 26 अगस्त 1905 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया गया या आयोजित किया गया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। कि कौन सा पत्रिका? तो संजीवनी पत्रिका था 1905 ईस्वी में। आगे बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट सर एड्यूज फ्रेजर था। 1903 से 1908 ईस्वी तक यह रहा। आगे बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो वंदे मातरम के रूप में जाता है। एक बार फिर सुन लेते हैं। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में कर दिया गया। इस समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। और अंतिम है, और यहाँ तक देखें हैं मित्रों तो एक तो लाइक आप जरूर बनता है। और आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? तो वंदे मातरम बन गया था। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।